हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे निकलें। जब किसी का दिल टूट जाता है तो वो ये कह देता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, हम बहुत दर्द में हैं, हमें अब जीने का मन नहीं कर रहा है, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है, ये दुनिया बेकार है, सब लोग बेकार हैं। इस तरह के बातें करने लगते हैं लोग। और कहा भी जाता है कि जब कोई चीज टूट जाती है, चाहे वो नींद हो, दिल हो, भरोसा हो या किसी से उम्मीद हो, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी जीना छोड़ देगा। उसे जीना तो है जब तक उसकी जिंदगी है। तो हमें इस कदम को आगे भी बढ़ाना है और अपने लिए जीने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जब किसी को प्यार होता है तो दिल से होता है। किसी को किसी से प्यार कब होता है? जब उसकी बातें अच्छी लगने लगती है, उसका एहसास उसको अच्छा लगने लगता है, उससे बात करना अच्छा लगने लगता है और घंटों उसके साथ बात करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। तो क्या कहते हैं कि प्यार हो गया है। उसकी हर एक चीज उन्हें अच्छी लगने लगती है। और ये चीज प्यार कैसे होता है? दिल से होता है। क्यों से कि वहां पे ये नहीं पता चलता है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसकी बुरी आदत भी अच्छी लगने लगती है और लोग कहते हैं अरे प्यार हो गया। प्यार में कुछ भी नहीं दिखता है, प्यार अंधा होता है। तो इसे कहते हैं दिल से प्यार हो जाता है। क्यों से कि दिल से जब प्यार होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती है। वो उस पर विश्वास कर लेता है, हर एक चीज पे विश्वास कर लेता है, उसकी हर कही हुई बातों को विश्वास कर लेता है। और ब्रेकअप कब होता है? जब उसका वही विश्वास टूटता है, या ये कह लीजिए कि जहां वो अपना दिमाग लगाने लगता है, तो वहां पे वो ब्रेकअप हो जाता है उसका। विश्वास का टूटना सबसे बड़ा दुख होता है अपने पार्टनर को के साथ। आप जिससे भी प्यार करते हैं और उसे जब आप छोड़ते हैं तो वो यही कहती है या कहता है कि उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया। क्यों से कि जब किसी से कोई प्यार करता है तो वहां पे वो दिमाग नहीं लगाता है, केवल दिल लगाता है। और दिल की जगह अगर आदमी दिमाग लगा लेता है तो वहीं वो ब्रेकअप हो जाता है उसका। जब विश्वास किसी का किसी से टूट जाता है तो जिसका दिल टूटता है उसे लगता है कि अब हम जी के क्या करेंगे, हमारे लिए दुनिया ये सारी चीजें बेकार है। वो अपने आप को अपने से दूर कर लेता है। यहाँ तक कि वो ना अच्छे से खाना खाता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, मतलब जो भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं। और जब कारण पता चलता तो क्या था? ब्रेकअप हो गया था। क्या ब्रेकअप इतना बड़ा कारण हो गया कि आप अपनी जिंदगी से हाथ धो दें? सब कुछ यही होता है कि बस आपको आपका प्यार नहीं मिला तो हम जिंदगी जी के क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें त्याग दे तुम उसको त्याग दो। ये अपनाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। हो सकता है कि वो इंसान आपको इतने ही समय के लिए आपके किस्मत में लिखा हो और अच्छा हुआ कि वो आपको जल्दी आपका साथ छोड़ के चला गया। आप जरा सोच के देखिए कि अगर वो आपके पूरे लाइफ में रहता तो आपकी लाइफ क्या होती। आपको ये सोचना चाहिए। आपका विश्वास तोड़ा है,
और आपको तो कम से कम जिंदा छोड़ दिया, ये सोच के आपको अपने आप में हिम्मत लानी चाहिए। जब आप जिंदा रहेंगे तो हर बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे क्या सपने हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या सोचे हैं। एक लोग के मिलने से अगर आपको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी तो ऐसी जिंदगी किस काम की आपकी। आपको ये सोचना चाहिए कि अभी हमारी जिंदगी बहुत है, बहुत लंबी है। मुझे यही नहीं सोचना है, मुझे यही नहीं बैठना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया, वो मेरा बीता हुआ कल था। मुझे आज में जीना है और मुझे अपने फ्यूचर को प्लान करना है। ऐसा सोचिए आप। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार ही आपके लिए सब कुछ है। दूसरा टिप्स है कि आप उससे जुड़ने की आशा मत रखिए, या ये कह सकते हैं कि आप पैचअप करने की आशा मत रखिए। कुछ लोग होते हैं तो ये सोचते हैं और अपने दिल को झूठी दिलासा भी दिलाते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने मन में ये बात लाते हैं कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया है इससे, तो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे और फिर आप अपने आप को भी पीछे ही घसीटते चले जाएंगे। ना वो कभी आपके दिमाग से हटेगा, ना कभी आपके दिल से हटेगा। कभी ये मत सोचिए कि हमारे यहाँ इससे कल को सब अच्छा हो सकता है। ये सब छोड़ के आप अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने मोटिव पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान केंद्रित कीजिए। एक खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर तुम ऐसे लोगों से ना मिलाना मुझे कि जो आते हैं और खेल के चले जाते हैं। उससे अच्छे तो हम अकेले ही सही हैं। और ये सोचिए और अकेले बढ़ने की हिम्मत और कोशिश करिए। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने घर के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो ये जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से को आपको ही हैंडल करना है। और आइए दोस्तों, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसको अपनाकर आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। फर्स्ट टिप्स है कि आप अपनी भावनाओं को खोलकर ब्रेकअप से बाहर निकलिए। कभी कभी क्या होता है, जब किसी का दिल टूट जाता है तो वो किसी से अपनी बातें कह नहीं पाता है, और हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो किसी को भी ना बता पाए और वो रोता भी है। तो आप रो लीजिए। रोने से क्या होता है और कि आपकी जो भी भावनाएं हैं वो आपके अंदर से बाहर आ जाती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कम से कम जो अपनी भावनाओं को आप रो के व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा आगे चल के, और आप इस दर्द से जल्दी बाहर आ पाएंगे। अपनी प्रॉब्लम खुद हल करनी है। आपको ये सोचना है कि मेरा जीवन है, मेरी समस्या है और मुझे ही हल करना है। कोई चला गया तो क्या हुआ, मेरा क्या ले गया, मेरा थोड़ा समय ले गया, मेरा थोड़ा सा दिमाग ले गया, ये सोच के आप बर्दाश्त कर लीजिए। फिर सोचिए अभी तो मेरे पास बहुत समय है, ये जो भी समय है हमें बहुत कुछ करना है। ये सोच के आप अपने आप में हिम्मत लाइए और ये सोचिए कि मुझे अब अपने लिए ही नहीं, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम अपनी कहानी खुद लिखें। जो मुझे छोड़ के गया है वो भी कल अगर हमें देखे तो ये देखे कि किस चीज को हमने छोड़ दिया है। ऐसे आप बनिए, आप पीछे मत पलट के देखिए और ये भगवान से कहिए कि जो मुझे छोड़ के चला गया, नहीं,
जैसे कहा जाता है कि जब धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो धागा कितना भी खींचो तो गांठ बनी ही रहती है। उसी तरह से आपका रिश्ता भी होता है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप कितना भी सुधारने की कोशिश कीजिएगा, वो एक गांठ उसके मन में आ ही जाता है। तो इससे बेटर है कि उसे भूल ही जाएं आप और आगे बढ़ें। थर्ड टिप्स, खुद को संभालें और उनसे संबंधित कुछ भी ऐसा ना करें। मान लीजिए जैसे कि आप लोग जब साथ में थे, रिश्ते में थे, विश्वास में थे, तो जिस रेस्टोरेंट में जाते थे या जहाँ घूमने जाते थे, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बहुत सी चीजें आपको याद आती हैं। तो आप वहाँ ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ आपको उनकी याद दिलाए, या फिर आप उनका जो है व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी उनकी यादें जुड़ी हो आपके साथ, वहां जाने से आप बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस दर्द से बहुत जल्द ही राहत मिलती है। फोर टिप्स, अपने दोस्तों को मत छोड़ें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है, वो किसी से बातचीत करना नहीं पसंद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने उन दोस्तों से बात कर सकते हैं जो आपको समझते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो आपको जानते हैं कि नहीं ये गलत नहीं हो सकता। उनसे आप बातचीत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द ही इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और वो दोस्त आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होता है, आपको नया रास्ता दिखाने के लिए, नया विचार बताने के लिए, और क्यों से कि फिर वो आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। और जब आपको ऐसा दोस्त आपके पास हो तो आपको कभी भी किसी भी मुश्किल से वो आपको बाहर निकाल सकता है। इसलिए आपको अपने दोस्त से बात करना नहीं छोड़ना चाहिए। फिफ्थ टिप्स, अपने लिए ब्रेक लें। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो जाता है और आप इतना खुद परेशान रहते हैं, ऊपर से काम का बोझ भी आप पे रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्यों से कि एक तो उसका ब्रेकअप, दूसरा काम का बोझ। इन सब से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए। फिर आप को जो है उस ब्रेकअप के दौर से जो गुजर रहे हैं, जो दर्द है, उससे बचने के लिए आप जब ब्रेक लेते हैं तो फिर आप जल्दी से ठीक भी होते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो तेजी से आप अपने कार्य को कर भी सकते हैं। 6 टिप्स, अपने को दोष देना छोड़ दें। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो हर बात में अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। हम ऐसा ना किए होते तो ऐसा ना होता, हम ऐसा ना सोचते तो ऐसा ना होता, मतलब क्या क्या वो सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचना नहीं बंद करेंगे तो आप खुद को इस दर्द से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो होना था वो हो गया, ये सोचिए, और जो भी हमने किया ये होना ही था, ये सोच के आप आगे बढ़िए और अपने जीवन के आगे के काम को ध्यान दीजिए और अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। 7 टिप्स, अपने शौक को और भी ज्यादा मजबूत कीजिए। हर व्यक्ति का कोई ना कोई शौक जरूर होता है, चाहे वो पेंटिंग करना, कुकिंग करना, या फिर सिंगिंग करना, डांसिंग करना, कुछ भी एक शौक तो हर व्यक्ति में अपना होता ही है। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है और आप इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ये कह सकते हैं कि जो आपका शौक है उस पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। ऐसा जब आप करते हैं तो आपका पूरा फोकस आपके शौक पे हो जाता है और आपका ध्यान वहां से हट जाता है और आप जो है बहुत जल्द ही इस दर्द से बाहर निकल जाते हैं।
ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से बचने के लिए आप शांत रहें। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो ब्रेकअप हो जाता है या जिनका ब्रेकअप होता है तो उनकी कुछ आदत होती है, जो खूब चिल्लाते हैं, शांत नहीं रहते हैं, वो दूसरों पे चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसा करने से आप बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है जल्दी इस दर्द से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए आपको शांत रहना बहुत ही जरूरी है। आप थोड़ा शांत रहेंगे तो आपकी जो मेंटल स्थिति है वो भी ठीक रहेगी और आपकी फिजिकल भी आपका ठीक रहेगा। क्यों से कि जब आप शांत रहेंगे तो दोनों इस शारीरिक और मानसिक रूप से आप दोनों जगह आप अपने आप को शांत पाएंगे। शरीर भी आपका तभी साथ देता है जब आपका दिमाग शांत रहता है। तो आपको शांत रहना है और इस दर्द से आपको छुटकारा पाना है, ये सोच के आप शांत रहें। ब्रेकअप के बाद आप ये सोचना मत छोड़ दीजिए कि आपको और कोई इंसान नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद हर किसी पे वो विश्वास करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया, उनकी लाइफ में कोई और आया और उससे वो बेटर आया। हो सकता है कि आपके लाइफ में ब्रेकअप हुआ इसलिए कि वो आपके लिए बना ही नहीं था। हो सकता है कि इससे अच्छा आपकी जिंदगी में कोई आने वाला हो। ये सोचिए और ये सोच के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और इससे अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा या आपको इससे अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपको समझ सकेगा। तो इस दर्द से बाहर निकलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ब्रेकअप के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। ये सोचिए कि वहीं से आपको नई जिंदगी जीने का मौका मिलता है, खुद को समझने का मौका मिलता है, खुद को जानने का मौका मिलता है। क्यों क्यों से आप ये सोचेंगे ना कि हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया। हो सकता है आपकी कोई आदत उसे पसंद ना हो या कोई ऐसी चीज जो आपसे बोल दिए हो कि उसे वो ना पसंद हो, तो आप उस पर ध्यान देंगे। आपको सुधरने का मौका मिला है। आप अपनी कमी को अगर सुधार लेंगे तो आगे हो सकता है आपको ये गलती आप ना दोहराएं, फिर जीवन में आपको कभी इसका सामना ना करना पड़े। ये मौका आपको मिला है। तो हर गलती से सीखने का मौका मिलता है। आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और ये सीखने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे में कमी है हमें खुद को बेटर बनाना है, हमें खुद को बेहतर बनाना है, हमें किसी के लिए नहीं बनाना है। हम ऐसे इंसान बने कि लोग हमारे पीछे चले, हम किसी के पीछे ना चले। वो प्यार ही क्या जो मुझे भीख मांग के लेना पड़े। आप अगर किसी से अगर प्यार करते हैं तो आप इतना मजबूर हो जाते हैं कि वो एक बार कॉल कर दे, एक बार मुझसे बात कर ले, जैसे लगता है भीख मांग रहे हैं आप। प्यार भीख में नहीं मांगा जाता है। आप इस काबिल बनिए कि लोग खुद ब खुद आपको प्यार करें, किसी के कहने की जरूरत ना पड़े, किसी को ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ये बहुत अच्छा है। इस लायक बन जाइए आप। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब करें।